चलिए मित्रों, तो अब हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का डेली क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट नाइन्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू सूफीज्म कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म एंड देयर मीनिंग। ठीक है, तो भाई भक्ति मूवमेंट और जो आपका सूफीज्म है, ये पैरेलली चला है काफी हद तक। हालांकि सूफीज्म की जो बिगिनिंग है, उनका जो रोल है वो काफी डिबेटेबल है। काफी सारी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग आती है कि वो इस्लामिक इन्वेंशन के साथ ही आए हैं। तो तवक्कुल सबसे पहले क्या आता है, टू ऑब्जर्व द कंटेनमेंट। क्या ये सही है? तो वही देखो, आ, इनके बहुत सारे फैक्शंस हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट इन टर्म्स की बात करते हैं। तो तवाकुल जो होता है, तवाकुल एक सूफीज वर्ड है जो ये बताता है कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटली ट्रस्टिंग इन द प्लान ऑफ गॉड, मतलब फेथ होना उसमें। ठीक है, तो ये आपका कंटेनमेंट आ जाता है। सही है। समा रिलीजियस म्यूजिक लेड टू एक्सटेसी, बिल्कुल सही। लिसनिंग टू म्यूजिक एंड चैंटिंग वगैरह करना, तो भाई वो समा पंथ जाना, ये वाला भी सही है। एंड शुक्र एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन, ये भी अरेबिक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड वगैरह। तो भाई ये भी आपका सही है। वन टू थ्री तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अ रूलर। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द ग्रेट पोएट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के वैसे टाइम में कम से कम चार पांच सुल्तान रहे हैं, तो चार पांच सुल्तानों में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। टू कीप हिज सोल्जर्स सेटिस्फाइड विद देयर सैलरी ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मेजर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। और उसके बाद ही इंट्रोड्यूस द चेहरा एंड दाग सिस्टम। सोल्जर्स के लिए चेहरा सिस्टम, हुलिया सिस्टम था, और दाग सिस्टम जो था वो सोल्जर्स के लिए था। ठीक है, तो भाई इसमें एक ही आपका ऑप्शन फिट होता है, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर हु सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ लॉर्ड वसुदेव एट बेसनगर नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश अराउंड द मिड सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो देखो, सेकंड से लेके थर्ड सेंचुरी बीसी के टाइम पे आपके बहुत सारे इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुशांस वगैरह इंडियन कल्चर्स में मिल गए और इंडियन रिलीजन्स को जिन्होंने अपनाया। किसी ने वैष्णविज्म अपनाया, किसी ने शैविज्म अपनाया। तो ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था हेलिओडोरस। ठीक है, उसने भगवान वसुदेव जो थे उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में विदिशा के पास में एक पिलर जो है खड़ा करवाया और उसको नाम दिया गरुड़ स्तंभ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टॉयज एसोसिएटेड एंड द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो भाई किन्नल क्या कर्नाटक के साथ एसोसिएटेड है? किन्नल विलेज है भाई, जहां पर हैंड क्राफ्टेड टॉयज और रिलीजियस आइडल्स बनाई जाती हैं। इसको किन्हल भी कहा जाता है। 15 से लेके 16 सेंचुरी के आसपास इनकी स्टार्टिंग हुई थी। विजयनगर एम्पायर के किंग्स ने इसको पेट्रोनाइज किया। ठीक है, तो भाई ये सही है। दूसरा, इटिकोपक्का, क्या ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है? तो भाई ये भी भाई आपका एक छोटा सा गांव है जो विशाखापट्टनम के पास में है। यहीं से भाई आपका वुडन आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर लेकर्स कलर्स वगैरह किए जाते हैं। ये भी सही है। और फिर आता है आपका थर्ड, लाइफा डीबी लद्दाख। तो भाई लाइफा डीबी डॉल्स जो होती हैं, ट्रेडिशनल क्लॉथ डॉल्स होती हैं, किसकी? मैतेई लोगों की। मणिपुर के जो मैतेई होते हैं ना, जिनके ऊपर आजकल अटैक्स चल रहे हैं काफी ज्यादा, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जिनको माइनॉरिटी में शामिल किया जाएगा, लेकिन उसी के ऊपर पूरा रट्टा चल रहा है। तो भाई लद्दाख नहीं, मणिपुर आएगा, मैती कम्युनिटी। और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इसके रिस्पेक्ट में आपके सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता था। मराठा एम्पायर हैड अ काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स नोन एज अष्टप्रधान टू असिस्ट द किंग इन दिस कंटेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग लुक्ड इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। अलग अलग टाइटल्स थे, अलग अलग पोस्ट थी, अलग अलग काम था। जैसे पेशवा जो थे, ठीक है, पेशवा को क्या काम था? फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना। आपके सर और नौबत जिनको सेनापति कहा जाता था, अमात्य यानी कि अकाउंटेंट जनरल, सचिव आ जाते थे करस्पॉन्डेंस, समंत आते थे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, और भुकनबीस आ जाते थे इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स। मजूमदार का क्या काम होता था? भाई मजूमदार का जो है वो काम यही होता था। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट को देखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब के बारे में पूछा गया है। इट हैज एन इर्रेगुलर ऑक्टागन प्लान विद फोर लॉन्ग साइड्स एंड चैम्फर्ड एजेस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट इज सरमाउंटेड बाय अ डबल डोम। तो भाई बिल्कुल इस पे 42 मीटर का डबल डोम जो है वो इस पे लगा हुआ है। इट वॉज डिजाइन बाय मिराक मिर्जा गियास फ्रॉम पर्शिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
वन टू एंड थ्री। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। आपको पता है अलग अलग सेक्ट थे, महायान था, ठीक है, महायान है, हीनयान है, थेरावादा है और वज्रयान। ठीक है, इनके अलग अलग टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हुए हैं मेन सेक्ट से। तो हम वज्रयान की बात कर रहे हैं। इट्स फॉलोअर्स बिलीव दैट सैल्वेशन कुड बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स। बिल्कुल सही। तारा इज द चीफ डिविनिटी ऑफ दिस सेक्ट। बिल्कुल सही। ठीक है। तारा जो है, जो बोधिसत्व से रिलेटेड है, वो उनकी चीफ डिविनिटी है इस सेक्ट की। इट वाज पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। तो भाई बिल्कुल ये ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। तो भाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज्म। द चिश्ती ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। क्या उन्होंने एस्टेब्लिश किया था? तो भाई बिल्कुल गलत। ठीक है। सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला की स्टार्टिंग उन्होंने ही इंडिया में की थी। महमूद ऑफ गजनी के साथ में आए थे अजमेर में, यानी कि अजय मारू जो पहले था, उसमें अपना बेस बनाया और फिर उसके बाद में ऐसे वो सब तो बाकी आप जानते ही हैं। उसके बाद में मोहम्मद गौरी वगैरह आया। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द चिश्ती सन्स प्रिफर्ड बिग एंड बस्टलिंग टाउन्स टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वेल्दी फॉलोअर्स। तो देखो यूपीएससी के हिसाब से तो ये आंसर गलत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह अजमेर में सेटल्ड हुए क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर था। लेकिन अजमेर यानी कि अजय मारू उस टाइम पे पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर मुझे तो लगता था, काफी बड़ी जगह थी। ठीक है, और यहीं से जो आपका इस्लामिक रूल है एक तरीके से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर यूपीएससी के हिसाब से हम जाएंगे तो भाई इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम फॉल्स करेंगे। एंड ऑल द चिश्ती सेंट्स वर अनमैरिड एज मैरिज फॉर द चिश्ती सेंट्स वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो भाई ये आपका गलत है। चिश्ती सेंट में सेल्फलेस सर्विस हुआ करती थी, ऑब्लिगेटरी पीरियड्स हुआ करती थी, और इसके साथ साथ वो ये एडवोकेट किया करते थे कि भाई वेल्थ, गवर्नमेंट सर्विस, इन सबको छोड़ो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सोसाइटी से विड्रॉल किया जाना चाहिए, तो शादी ब्याह भी कर सकते थे। तो भाई नन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इट इज अ 16th सेंचुरी थिएटर आर्ट ऑफ केरला। The drama was developed by the Portuguese missionaries to impart a cultural identity and teach the religious customs as approved by the Roman papacy to the newly converted Catholics. Art from like Kathakali and Kalyarpattu have also influenced this art form. The most attractive feature of this art form is the artist stamping the floor, producing resonating sounds while dancing. Hence, it is also called stamping drama. हम किस चीज की बात कर रहे हैं? पोर्टुगीज मिशनरी भाई आपके आए, उनका जो एम था वो ये था कि मैक्सिमम लोगों को ईसाई बनाया जा सके, है ना। तो भाई इसमें आपका आता है चविट्टू नाटकम। ठीक है, ये भाई आपका होली रोमन एम्पायर से स्टोरीज वगैरह जो डिराइव की थी, ठीक है, और मलयालम वगैरह में लिखी गई थी, उसी को इस तरीके से ड्रामेटाइज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, अदयान पात्रा वाज अ रॉयल एडिक्ट ऑन द पॉलिसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ पावर्स। मतलब मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में, अदयान पात्रा, इसको अजन पात्रा भी कहा जाता था, रॉयल एडिक्ट होता था जिसपे पॉलिसीज लिखी जाती थी कौन से किंगडम की। तो भाई इसमें पॉलिसीज लिखी जाती थी मराठास की। मराठा पॉलिसीज आपकी जो लिखी जाती थी मोदी मराठी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। मोदी स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो वही उसमें लिखी जाती थी। Next, question number 11. With reference to the social organization of the Satavahan, consider the following statement. Vedic sacrifices such as Ashwamedh and Vajpayee were forbidden under the Satavahan. तो भाई ये तो गलत है, क्योंकि सातवाहन जो थे वो क्लेम किया करते थे कि दे आर ब्राह्मण। ठीक है, तो वो अपने आप को ब्राह्मण क्लेम किया करते थे। गौतमीपुत्र शतकीर्णी उनका सबसे मोस्ट फेमस राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो भाई सातवाहन जो है वो आपके अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ लिटरली किया करते थे, तो भाई ये गलत हुआ। सेकंड, द सातवाहन शोज ट्रेसेस ऑफ अ मैट्रिलिनियस सोसाइटी। बिल्कुल, गौतमी पुत्र सतकेंडी नाम आता है ना। तो गौतमी पुत्र, गौतमी के पुत्र आता है, उनकी माता जी थी गौतमी, शास्त्री नाम था उनका। ठीक है, तो भाई मैट्रिलिनियस सोसाइटी थी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहन वाज प्राकृत। बिल्कुल, ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी जो है वो प्राकृत थी, और स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी। जो एडिक्ट्स वगैरह आते हैं वो इसी लैंग्वेज में मिलते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मार्शियल आर्ट एंड द एसोसिएटेड स्टेट। सिलंबम, सिलंबम तमिलनाडु। सिलंबम भाई आपका एक पॉपुलर वेरिएंट है मार्शल आर्ट्स का, जिसमें कुछ वेपन्स वगैरह, बैम्बू स्टिक्स वगैरह यूज की जाती हैं। तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है ये, दिस इज ट्रू।
सेकंड आता है आपका गटका पंजाब, तो भाई ये भी हमें पता है। और थोड़ा मिजोरम, तो भाई थोड़ा क्या मिजोरम के साथ में है? थोड़ा मिजोरम के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा आपका हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट का, सॉरी मार्शल आर्ट का फॉर्म है जिसमें मोस्टली आपकी आर्चरी से रिलेटेड है। ठीक है, कुल्लू के आसपास इसका ओरिजिन है, तो वही फर्स्ट और सेकंड। Question number 13. With reference to the Mauryan coinage, consider the following statements. The Karshapna coins of the Mauryan period specifically mentioned about the issuing authority. जो मौर्यन पीरियड के कॉइन्स थे उनको करशपन कॉइन्स कहा जाता है, लेकिन इशूइंग अथॉरिटी के बारे में दे वर साइलेंट। ठीक है, सिंबल्स वगैरह हुआ करते थे। पंच मार्क जो कॉइन हुआ करते थे भाई सिल्वर के, वो इश्यू किए जाते थे मौर्यन पीरियड के टाइम में। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। द कॉइन्स वर मोस्टली मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो भाई कॉइन्स आपके मौर्यन एम्पायर में गोल्ड के नहीं हुआ करते थे, सिल्वर कर्शपनिस इनको कहा जाता था। और इनका एक और नाम हुआ करता था जिसको आई एम फॉरगेटिंग इट, पन कहा जाता था। ठीक है, पन। ये भी गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत। सॉरी, नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया द बटाई एंड नशक वर, अकबर अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को यूज किया करता था। ठीक है, लैंड मेजरमेंट सिस्टम हुआ करते थे। ओल्डर सिस्टम जो शेर शाह सूरी के थे उनको इम्प्रोवाइज किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। तो ये एक नया सिस्टम आया था जिसको कहा गया था दहशाला। ठीक है, इस सिस्टम में एवरेज प्रोड्यूस जो अलग अलग क्रॉप्स की हुआ करती थी, एवरेज जो प्राइसेस होती थी वो लास्ट 10 सालों के हिसाब से कैलकुलेट की जाती थी, और वन थर्ड जो प्रोड्यूस है वो स्टेट के साथ में शेयर की जाती थी। तो भाई इसी में आपका बटाई और गल्ला बख्शी सिस्टम जिसे कहा जाता है वो डेवलप हुआ। ठीक है, और वन थर्ड जो दिया जाता था उसको नसक कहा जाता था, और जो आपका बटाई वाला सिस्टम था इसमें जो जो भी उपज होती थी, जो भी प्रोड्यूस होती थी, उसको पीजेंट्स और जो अपना स्टेट रहता था, मुगल एम्पायर रहता था, उनके बीच में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विद रेफरेंस टू द राष्ट्रकूट डायनेस्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ सैविज्म एंड प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ एनी अदर रिलीजन। तो भाई देखो, ये चीज ना, ये चीज आपकी हिंदू धर्म के साथ में नहीं रही है। वो किसी स्ट्रिक्ट किसी पंथ को फॉलो करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो किसी दूसरे पंथ को लोगों को फॉलो करने को जनरली मना नहीं किया करते थे। तो भाई राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी, है ना। कैपिटल कहाँ थी? मान्याखेड़ जिसे कहा जाता है, मलखेड़ कहा जाता है, शोलापुर के पास में। तो भाई कैलाश टेम्पल जो आपका एलोरा के पास में है, ये इन लोगों ने बनवाए। और भगवान शिव की जो मूर्ति है वहां पर स्थापित है। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा सही आ जाता है, कृष्ण वन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कैलाश टेम्पल एलोरा के पास बनवाया भगवान शिव का, सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अरब अकाउंट्स बताते हैं राष्ट्रकूट के बारे में कि अरब ट्रेडर्स के साथ में वो काफी फ्रेंडली हुआ करते थे, उनको मॉस्क वगैरह बनाने की इजाजत थी, अपने रिलीजन को वो फॉलो कर सकते थे। तो ये लिबरल एटीट्यूड था राष्ट्रकूट किंग्स का, और यही लिबरल एटीट्यूड जनरली ले डूबा हम सबको। तो भाई सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पीलूपति एंड अश्वपति ड्यूरिंग गुप्त एम्पायर वर, पीलूपति नाम से पता चल रहा है ना। जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, हेड ऑफ द एलिफेंट्स आपके पीलूपति हुआ करते थे। अश्वपति पता चल रहा है भाई, जो हॉर्सेस के हेड हुआ करते थे। नरपति जो हुआ करते थे वो फुट सोल्जर्स के हेड हुआ करते थे। ठीक है, और ये सब किसके अंडर में काम करते थे? ये सब काम करते थे संधि विग्रह का। ठीक है, कैश में इनको पे किया जाता था। तो भाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्मी ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फिलोसफी एंड द प्रोपोनेंट। तो भाई अलग अलग आपके स्कूल्स ऑफ थॉट्स भी आए हैं, है ना। तो भाई द्वैतवाद क्या निम्बार्क ने प्रोपाउंड किया है उसको। तो भाई द्वैतवाद की जो थ्योरी होती है ये आपकी क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको निम्बार्क ने ही प्रोपोगेट किया है, प्रोपाउंड किया है। द्वैतवाद का मतलब होता है ड्युअलिस्टिक मोनिज्म। इस थ्योरी के, इस फिलोसफी के हिसाब से भगवान ने दुनिया बनाई है, आत्मा बनाई है, आत्मा और दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है वो भगवान से क्या है, अलग है। भगवान मतलब ब्रह्म। ठीक है, तो वो सिर्फ भगवान के सपोर्ट के साथ ही सरवाइव कर सकते हैं, सेपरेट है बट डिपेंडेंट है। फिर आता आपका शुद्ध अद्वैतवाद, क्या ये सही है? ये आपका रामानुजाचार्य ने नहीं किया, ये आपका किया था वल्लभाचार्य ने। ठीक है, तो भाई इसके हिसाब से क्या था, इसके हिसाब से जो ब्रह्म है वो श्री कृष्ण है, वो क्या मैनिफेस्ट हुए हैं सोल्स और मैटर के तौर पे।
ठीक है। भगवान और जो आत्मा है, ब्रह्म और जो आत्मा है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है। और फिर आता है द्वैतवाद, क्या माधवाचार्य ने इसको प्रोपोगेट किया? करेक्ट है बिल्कुल भी। ठीक है। द्वैतवाद की जो मीनिंग होती है, इसको कहा जाता है डुअलिज्म। ठीक है। जो भाई आपकी नॉन डुअलिज्म या फिर जिसको मोनो क्या नॉन डुअलिज्म के अगेंस्ट में है। ठीक है। तो भाई इसमें आपका आ जाता है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, कुल्हादर ग्रुप किस चीज को रेफर किया जाता है भाई? ये आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स थी। 15th सेंचुरी के आसपास पर्शियन स्टाइल ऑफ द पेंटिंग्स थी। वेस्टर्न इंडियन स्टाइल की पेंटिंग्स में इन्फ्लुएंस उनका स्टार्ट हो गया था। जो पर्शियन फेशियल टाइप्स होते हैं, हंटिंग सीन्स वगैरह होते हैं, वो ऐसी कुछ चीजों पे क्या है भाई आपके अपीयर होने लगे थे। ठीक है। तो भाई कुछ इसके एग्जांपल्स के तौर पे देखा जाए, तो फिर इसमें आपका कुल्हादर ग्रुप आ जाता है। इस ग्रुप में क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग कलर्स यूज किए जाते थे, एंगुलर ड्राइंग्स वगैरह होती थी, और भी बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक है। तो भाई ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, द रॉक शेल्टर्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोयाल एट लखुदियार उत्तराखंड बी अ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लखुदियार केव पेंटिंग्स? तो भाई हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स क्या इसका करेक्ट आंसर है? बिल्कुल, यहाँ पर हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स डिपिक्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ क्या यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एनिमल मोटिव्स है? तो भाई नहीं, इनका जो मेन फीचर्स था भाई वो एनिमल मोटिव्स हुआ करता था, तो एब्सेंस नहीं थी उसकी। ह्यूमंस रिप्रेजेंटेड इन अ स्टिक लाइक फॉर्म, बिल्कुल ह्यूमंस आपके स्टिक लाइक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किए गए। यूज ऑफ ओनली व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स, तो भाई ये आपका गलत है, इसमें रेड के साथ रेड कलर भी यूज किया गया। तो भाई अगेन फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। Question number 20. In the context of economic conditions of the Gupta Empire, consider the following statements. The period witnessed an increase in taxes and on trade and commerce while the land taxes were decreased. क्या ये सही है? तो देखो, गुप्त पीरियड के टाइम में जो लैंड टैक्सेस थे उनको बढ़ा दिया गया था, ट्रेड और कॉमर्स के कम कर दिए गए थे, तो ये गलत है। विलेजर्स वर सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर बाय द रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स, तो भाई इसके भी कुछ कुछ आपको एविडेंसेस मिलते हैं। जब आर्मी वगैरह किसी इलाके से गुजरती थी, तो भाई जो लोकल पीपल थे उन लोगों को आर्मी को फेड करना पड़ता था, चीजें सप्लाई करनी पड़ती थी। ठीक है। इसमें एक फोर्स लेबर का टाइप है वो सामने आता है, जिसको विष्टी कहा जाता था। फिर डेली ट्रांजैक्शन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द एम्पायर वर डन थ्रू द दीनार, यानी कि गोल्ड कॉइन्स। तो भाई स्टेटमेंट जो क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत सारी गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे। ठीक है। जिनको दीनार कहा जाता था इनकी इंस्क्रिप्शन में, लेकिन गुप्त कॉइन जो थे भाई आपके कुषाण कॉइन्स जितने मतलब हाई क्वालिटी के नहीं थे, तो डेली ट्रांजैक्शंस के लिए उनको यूज नहीं किया जाता था। डेली ट्रांजैक्शंस के लिए कॉपर कॉइन्स जो है वो यूज किए जाते थे। तो भाई सेकंड ओनली। Question number 21. With reference to the impacts of the war of Kalinga on Ashok's policies, consider the following statement. Ashok prohibited the slaughter of animals in the capital. बिल्कुल सही। He started forced conversions of his subject to Buddhism. तो भाई उसकी टीचिंग जो थी वो धम्म पॉलिसी थी, वो लोगों पे अप्लाई तो की थी, लेकिन इसमें फोर्स्ड जो क्या बोलते हैं बुद्धिज्म को उसने काफी प्रोपोगेट किया, लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन वाली चीज सामने नहीं आती। तो भाई फर्स्ट ओनली। Now, question number 22. Consider the following statement with respect to Mahayana Buddhism. Its ultimate goal is spiritual upliftment. बिल्कुल सही। The school is more liberal and believes in the heavenliness of Buddha. ये भी बिल्कुल सही है। Its scholars predominantly used Pali as a language. तो भाई इन लोगों ने पाली नहीं, इन्होंने संस्कृत ऐसा लैंग्वेज को प्रीडोमिनेटली यूज किया था। एंड एम्परर कनिष्क पेट्रोनाइज द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये भी आपका बिल्कुल सही है। महायान बुद्धिज्म का महायान, महायान मतलब द ग्रेटर व्हीकल, और हीनयान यानी कि द लेसर व्हीकल। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया द तुलुकमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर वाज यूज बाय, किसके द्वारा यूज किया जाता था? बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। एक नया सिस्टम जिसको तुलुकमा सिस्टम कहा जाता था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसको यूज किया गया था। आर्मी को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था, लेफ्ट राइट और सेंटर में। ठीक है। तो ये आपका इस सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बस अभी के लिए इतना ही समझना है। ठीक है। Question number 24. In the context of Gupta administration, consider the following pairs: official name and the role or function. तो विषयपति आपके हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करते थे।
कुमार मात्याज विलेज हेडमैन नहीं भाई, कुमार मात तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ये जनरली आपके प्रिंसेस जो आपके राजकुमार वगैरह हुआ करते थे, उनको एक पोजीशन दिया जाया करती थी, तो ये गलत हुआ। एंड उपारिका हेड ऑफ द प्रोविंस और द डिवीजन, तो भाई ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। Last question of the day. With reference to the Dhokra casting, consider the following statement. It involves casting bronze through the lost wax method. बिल्कुल सही। ठीक है, ढोकरा आपका एलॉय होता था, ब्रास निकल और जिंक का एंटीक लुक मिलता था इससे। ओल्डेस्ट स्पेसिमेन जो भाई इसका मिलता है वो कहाँ मिलता है? हड़प्पन पीरियड में। जो डांसिंग गर्ल है ना मोहनजोदड़ो वाली, वो उसमें दिखाई देता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दिस टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेटल क्राफ्ट इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। एंड थर्ड, द मेटल क्राफ्ट्समैन ऑफ बस्तर आर कॉल्ड गढ़वास, तो भाई मेटल क्राफ्ट्समैन जो बस्तर के हैं उनको गढ़वास कहा जाता है, ये भी सही है। 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। तो भाई ये सेशन भी हमारा खत्म हो चुका है। आई होप कि भाई आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। डिमोरलाइज मत होना अगर में से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल मैंने अप किया हुआ है। जनरली अगर आप सीडीएस के कोई एग्जाम देने के जाएंगे तो इतने अप लेवल के क्वेश्चन इतने ज्यादा ना पूछे जाएं, लेकिन अगेन इट इज नेसेसरी, ताकि इस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन करें, ताकि जब एग्जाम में बैठें तो फिर चीजें काफी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।